नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 5 के वे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2020 में नहीं आए सीरीज के अंदर, वे सभी क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो यहाँ दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे उस सीरीज में नहीं थे, बाकी के सभी क्वेश्चंस हमारे उसी सीरीज में से आए हुए हैं और बाकी जो भी हमारी यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर है उन सबको भी हमने अपडेट कर दिया 2023 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए, जो चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हों या फिर वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं। तो जो आज के लेक्चर का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें हमें पूछा गया है कि जो परिरेखा समाकल है उसके द्वारा हमें सिद्ध करना है इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव साइन mx अपॉन में x dx का जो मान है वो π/2 होना चाहिए m ग्रेटर देन 0 के लिए। और कभी कभी इसके आगे का भी पार्ट पूछ लेते हैं कि इससे आप निगमन कीजिए या हेंस डिड्यूस 0 टू इन्फिनिटिव साइन x अपॉन में x बराबर π/2 और ये आ जाएगा m की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कोई ज्यादा इतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैं हमें ये वेरीफाई करना है कि 0 टू इन्फिनिटिव साइन mx अपॉन में x dx जो मान है वो हमारा π/2 आना चाहिए। इस टाइप का हमने क्वेश्चंस उस सीरीज के अंदर भी इंक्लूड किया था। यदि वो क्वेश्चंस आपने अच्छे से किया होगा तो इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे किस टाइप के क्वेश्चन है? ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिनके जो पोल्स हैं अनंतक है वो रियल अक्ष के ऊपर बनते हैं। यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो हमें अनंतक मिलेगा। ओके, तो इसके जो अनंतक है वो कहाँ है? रियल अक्ष पे। और रियल अक्ष के ऊपर जो अनंतक होते हैं उन्हें हटाने के लिए हम क्या करते हैं? दंतुरण विधि का यूज करते हैं। किस विधि का यूज करते हैं? दंतुरण या इंडेंटिंग। और ये विधि क्या होती है? जिस भी पॉइंट के ऊपर हमारा पोल्स बन रहा है उसके ऊपर हम एक छोटा सा एक सर्किल बना करके उसको उससे कर्व से बाहर कर देते हैं और इस टेक्निक को कहते हैं हम दंतुरण विधि के द्वारा हल करना। ओके, तो पहले इस क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम वापस से इसको रियल में इंक्लूड करेंगे। तो पहले कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए चाहे साइन हो कोस हो, साइन और कोस यदि आ रहा है तो उसे आप e की पावर आयोटा z में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ m है तो m आ जाएगा, बाकी जो भी मान होगा हमारा कांस्टेंट x के साथ वो z के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। x को आप z में कन्वर्ट कर देंगे। साइन कोस दोनों के लिए आप e की पावर आयोटा लिखेंगे क्योंकि e की पावर आयोटा को ओपन करेंगे तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, तो कोस भी मिल जाएगा हमें रियल की कंपेयर करने से और इमेजिनरी की कंपेयर करने से हमें साइन मिल जाएगा। तो दोनों हमारे एक साथ यहाँ कवर हो जाते हैं। तो पहले हमने मान लिया, तो माना f ऑफ z हमारा e की पावर आयोटा mz अपॉन में z है। ये हमने मान लिया कि f ऑफ z हमारा कैसा है? e की पावर आयोटा mz अपॉन में z। अब इसका जो अनंतक है वो कहाँ है? z बराबर 0 पर साधारण अनंतक है। तो यहाँ फलन f ऑफ z का, यहाँ फलन f ऑफ z का z बराबर 0 पर साधारण अनंतक है, साधारण अनंतक है जिसे दंतुरण या इंडेंटिंग, जिसे दंतुरण विधि द्वारा हटाने पर, दंतुरण विधि द्वारा हटाने पर, तो ये हमारा डायग्राम होता है, फिक्स है। अब ये 0 कहाँ होगा? इसके सेंटर पॉइंट पे ये 0 है, इसको हटाने के लिए हमने एक अल्प क्या बना देते हैं, इसके ऊपर एक कर्व बना देते हैं। इसे आप इजीली देख सको तो इसकी थोड़ी सी शेप हम बढ़ा देते हैं। बाकी ये बिल्कुल सूक्ष्म होता है,
केवल उस पॉइंट को ये हटाता है। यहाँ हम माइनस आर लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस आर लेते हैं। इसके लेफ्ट साइड के अंदर हम नेगेटिव लेंगे और राइट साइड के अंदर हम पॉजिटिव लेंगे। ये रियल वैल्यू के ऊपर ये हमारा कर्व, इसको हम छोटा कर्व है, छोटा गामा ले लेंगे। फिर आर से वापस हम यहां पे आ रहे हैं तो ये बड़ा कर्व है तो इसे बड़ा गामा ले लेंगे। इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा पॉइंट है। ओके, तो ये जो कंप्लीट जो हमारा कर्व है सी, ये इस प्रकार से हमारे पास में बनेगा। तो ये हमारे पास में कंडीशंस है। यहाँ पे हम r को इनफाइनाइट लेते हैं और स्मॉल r को हम 0 लेते हैं। इसको छोटे से छोटा करते हैं ताकि केवल ये उस पॉइंट को ही हटाए, और इस r को हम इतना बड़ा लेते हैं कि एक भी पॉइंट इस कर्व के बाहर न रहे, एक भी पॉइंट हमारा इस कर्व के बाहर न रहे। तो ये हमें डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पे हम कोशी अवशेष प्रमेय का यूज करें तो कोशी अवशेष प्रमेय से यहाँ पे जो इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डी जेड है, ये बनेगा हमारा कर्व माइनस आर टू माइनस आर किसके ऊपर है? ये रियल अक्ष के ऊपर है। तो रियल अक्ष के ऊपर हम जानते हैं जेड हमारा x प्लस आयोटा y होता है, और रियल के ऊपर y का मान क्या होगा? हमारा 0। तो रियल के ऊपर z हमारा किसके मान के बराबर होता है? x के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये बनेगा e की पावर आयोटा mx अपॉन में x dx प्लस फिर ये हमारा छोटा गामा, और छोटा गामा किस पे? कर्व पे। सेक में है ना, तो ये x प्योर x अक्ष के ऊपर ना प्योर y के ऊपर, तो z अक्ष के ऊपर होगा इसका मान। तो ये होगा हमारा छोटा गामा e की पावर आयोटा m z अपॉन में z dz। फिर वापस से रियल अक्ष के ऊपर आएंगे तो स्मॉल r से कैपिटल R e की पावर आयोटा mx अपॉन में x। तो इसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर रखा है प्रीवियस लेक्चर में, तो वहां पर आप और डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। प्लस फिर हमारा बड़ा गामा है, तो बड़े गामा के लिए फिर हमारा लिमिट होगा गामा, और यहाँ पे हमारा f ऑफ z dz हो जाएगा। तो f ऑफ z का मान क्या है? हमारा e की पावर आयोटा mz अपॉन में z dz इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा समेशन r प्लस। अब यहाँ कॉम्प्लेक्स के ऊपर इसका कोई अवशेष है? नहीं है, सभी जो भी है वो कहाँ है? रियल अक्ष के ऊपर। तो यहाँ समेशन r प्लस का मान क्या होगा? 0। तो ये वैल्यू बन गई हमारी इक्वल में 0। यदि कॉम्प्लेक्स पे कोई मान है कि z बराबर 1 पे, z बराबर 2 पे, z बराबर किसी आयोटा पे यदि अवशेष आ रहा है तो वो अवशेष का टोटल करके हम यहाँ रखेंगे। यहाँ पे हमें एक भी z के ऊपर अवशेष नहीं है, दैट मींस ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस r की जगह हम इनफाइनाइट लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में माइनस इनफाइनाइट टू 0। लिमिट क्या ले रहे हैं हम? इस कैपिटल R को तो इन्फिनिटिव, स्मॉल r को 0। e की पावर आयोटा mx अपॉन में x dx प्लस यहाँ इस गामा के अंदर कौन सा r है? स्मॉल r है, तो इस पे लिमिट होगी स्मॉल r की गामा e की पावर आयोटा mz अपॉन में z dz। फिर यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो 0 टू r बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर आयोटा mx अपॉन में x dx। यहाँ पे बड़ा गामा है, बड़ा गामा के अंदर किसकी कंडीशंस होगी? हमारी कैपिटल R की। ओके, ये किसकी R? ये कौन सी रेडियस ले रहे हैं हम? ये रेडियस आ रही है हमारी यहाँ बड़े पे, और छोटे पे रेडियस आ रही है हमारी स्मॉल। तो लिमिट R टेंड्स टू इन्फिनिटी बड़ा गामा e की पावर आयोटा mz अपॉन में z dz बराबर 0। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब माइनस इन्फिनिटी टू 0 और 0 टू इन्फिनिटी, इसको जब हम एक साथ लिखते हैं
कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो एक सिंबल लेते हैं हम p, ओके, तो वो सिंबल लेते हैं हम p। यदि उस पे वो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो p हटा देते हैं, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो p हमारा लगा रहता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर आयटा mx अपॉन में x dx, इसके साथ होगा हमारा p इक्वल्स टू, इन दोनों को हम राइट साइड में रख देंगे, तो लिमिट r टेंड्स टू 0 गामा e की पावर आयटा mz अपॉन में z dz, ये माइनस में, और ये हमारा लिमिट कैपिटल R टेंड्स टू इन्फिनिटी बड़ा गामा e की पावर आयटा mz अपॉन में z dz, और इसे देंगे हम इक्वेशन नंबर, जो भी हम देना चाहें वो इक्वेशन हम यहाँ दे देंगे, और इनके मान निकाल करके हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो जो इनके मान होंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे और हमारे पास इसका मान आएगा। अब जो हम इसका मान निकालेंगे तो यहाँ एक तो हमारा स्मॉल r के लिए होगा, एक हमारा कैपिटल R के लिए मान होगा। तो इसकी जो कंडीशन है मान निकालने की वो फिक्स है हमारी। स्मॉल r के लिए इसका जो हम मान निकालेंगे ये बनेगा हमारा लिमिट z टेंड्स टू 0 z f ऑफ z के ऊपर हमें मान निकालना है, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 z f ऑफ z का मान है हमारा e की पावर आयटा mz अपॉन में z, और जैसे हम मान निकालेंगे z से z कैंसिल हो जाएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 e की पावर आयटा mz, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये बनेगा मान 1, और जब हमें इसका मान निकालना हो लिमिट r टेंड्स टू 0 गामा e की पावर आयटा mz अपॉन में z dz, तो ये होगा हमारा फिक्स है आयोटा, आयोटा जो मान आ रहा है वो मान, इसको मल्टीपल करना है 0 माइनस पाई से, ये फिक्स है, आयोटा आएगा इनटू जो मान आ रहा है वो 0 माइनस पाई से मल्टीपल करेंगे तो इसका मान आएगा हमारा माइनस का पाई आयोटा, समीकरण 2। और बड़े गामा का मान निकालेंगे तो ये बनेगा इनफाइनाइट पे, तो लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ z के ऊपर, तो लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट e की पावर आयटा mz अपॉन में z, और जैसे हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो इसका मान हो जाएगा हमारा 0, ओके, इनफाइनाइट, तो ये हमारा 0 बनेगा। e की पावर आयटा mz, ये तो कोस में और साइन में होगा, कोस और साइन का मान -1 और 1 के बीच में होता है, तो अपॉन में इनफाइनाइट, तो ये हमारा 0। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1, 2 और 3 से जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड से p माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e की पावर आयटा mx अपॉन में x dx का जो मान आया वो मान आ गया। इसका मान तो है हमारा 0 और इसका मान है माइनस का पाई आयोटा, माइनस पहले से है तो ये बनेगा पाई आयोटा, ओके, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में पाई आयोटा। अब हमें मान निकालना है साइन में, तो इस e की पावर आयोटा को भी हम साइन में और कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बनेगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कोस mx प्लस आयोटा साइन mx अपॉन में x dx इक्वल्स टू पाई आयोटा। अब हमें साइन का मान चाहिए, कोस का चाहिए तो कोस का ले लेंगे, साइन का चाहिए तो साइन का ले लेंगे, तो दोनों तरफ रियल और कॉम्प्लेक्स या रियल और इमेजिनरी वैल्यू की हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस पी इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हमें साइन का चाहिए तो साइन का ले लेंगे हम एम एक्स अपॉन में एक्स डी एक्स, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा पाई। अब यहाँ 0 टू इन्फिनिटी है तो हमने पहले इसका जो मान निकालेंगे ये p हटेगा। p कब हटेगा? जब इसका मान फिक्स मान आता हो किस पे, x टेंड्स टू 0 पे। तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx अपॉन में x का मान हम निकालें, तो जैसे लिमिट होगी तो हम जानते हैं कि जो एंगल है वो एंगल हमारा नीचे आए तो उसका मान 1 होता है लिमिट लगाने पर। तो m को ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे तो m जो कि क्या है फाइनाइट वैल्यू,
फाइनाइट वैल्यू है, अतः इसके लिमिट का मान हमारा विद्यमान होगा, अतः इसकी लिमिट का मान विद्यमान होगा। तो इस p को हम हटा देंगे, तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन mx अपॉन में x dx का मान पाई होगा। और हमें 0 टू इन्फिनिटी चाहिए, तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी है, उसको 0 से प्लस वैल्यू रखेंगे तो 2 से मल्टीपल हो जाता है, तो 0 टू इन्फिनिटी साइन mx अपॉन में x dx पाई, और ये 2 हमारा इधर जाएगा तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये हमें यहाँ पे क्या करना था, वेरीफाई करना था। लास्ट में यदि ये पूछता है तो यहाँ पे m की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। ऐसे यदि कोस के अंदर पूछे तो कोस के अंदर क्या होगा, इमेजिनरी की कंपेयर करेंगे तो साइन मिल रहा है, रियल की कंपेयर करेंगे तो p माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कोस mx अपॉन में x dx, इसका मान 0 होगा। अब ये p हटेगा या नहीं हटेगा वो हम चेक करेंगे। तो इसकी यदि लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos mx अपॉन में x। अब cos mx आ रहा है यहाँ पे, तो cos mx के अंदर जैसे हम वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है और यहाँ पे 0, तो ये बना 1/0 इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो यहाँ पर हम इस p को नहीं हटा सकते। ऐसे नहीं कि इसका डिवाइड कर दिया हट गया, ये p इसके साथ रहेगा, तो p इसके साथ रहेगा, cos mx अपॉन x dx का मान हमारा क्या आएगा 0। तो यदि cos के साथ पूछेगा तो ये मान होगा, sin के साथ पूछेगा तो हमारा ये मान हो जाएगा। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा चैप्टर 12 में से पूछा गया है, वो हम सीखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें हमें प्रूव करवाया गया है कि ये जो हमारे पास में जो दो सीरीज हमें दी हुई है 1/2 प्लस z/4 प्लस z²/8 प्लस एंड सो ऑन, इस प्रकार की सीरीज, और एक सीरीज है हमारी 1/2 माइनस आयटा प्लस z माइनस आयटा अपॉन में 2 माइनस आयटा का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये एक दूसरे का विश्लेषिक सातत्य है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने 2020 की सीरीज के अंदर भी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किए हैं वहां पर भी हमने सॉल्व किए थे। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसकी प्रोसेस हमने कंप्लीट सीख रखी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले एक सीरीज को हम f ऑफ z मान लेंगे, दूसरी को g ऑफ z मान लेंगे, या एक को f1 दूसरी को f2 मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने माना कि जो f ऑफ z है हमारा वो है 1/2 प्लस z/4 प्लस z²/8 प्लस z³/16 प्लस एंड सो। अब इस कंप्लीट में 1/2 कॉमन आ रहा है तो हम 1/2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 1 प्लस z/2 प्लस z/2 का होल स्क्वायर प्लस z/2 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ये बनेगा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस x x क्यूब, इस प्रकार का जो एक्सपेंशन है वो होता है 1/1 माइनस x या 1 माइनस x की पावर -1 का। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस होनी चाहिए कि ये जो मान है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो ये हमारे पास में कंडीशंस होती हैं। इस कंडीशंस का यूज यदि हम यहाँ पे करें तो ये किसका फॉर्मूला बनेगा, x की जगह z/2 लिख सकते हैं हम। तो ये जो बना हमारा f ऑफ z, ये 1/2 हमारा बाहर, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम 1/1 माइनस x का मान क्या है हमारा z/2। ये 2 एलसीएम लेंगे ऊपर जाएगा कैंसिल करेगा, तो ये बना हमारा 1/2 माइनस z, इसको दिया हमने इक्वेशन 1। और कंडीशंस क्या है, जहां यहाँ मोड x का मान लेस देन 1 है तो यहाँ मान किसका आएगा z/2, तो मोड z/2 का मान लेस देन 1, इसका मतलब मोड z ये लेस देन आ गया हमारा 2 से। ये कंडीशन है हमारे। दूसरी g ऑफ z को भी हम लिखें तो 1, देखो ये हमारे पास में लिखा हुआ है, इसमें भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है 1/2 माइनस आयटा, तो 1/2 माइनस आयटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1
जेड माइनस आयटा अपॉन में 2 माइनस आयटा, जेड माइनस आयटा की पावर 2 प्लस ऐसे इसकी पावर 3, ऐसे ही पावर 4 आएगी। तो ये भी हमारा सेम फॉर्मूला बनेगा x का। तो x की जगह क्या आ रहा है इस बार z1 माइनस जेड माइनस आयटा अपॉन में 2 माइनस आयटा, जहां जेड माइनस आयटा अपॉन में 2 माइनस आयटा का मैग्नीट्यूड क्या होगा, लेस देन 1 होगा। इसे हम सॉल्व करें तो 2 माइनस आयटा हमारा ऊपर जाएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, तो 1 अपॉन में ये 2, ये माइनस का आयटा, ये माइनस का जेड, ये माइनस माइनस प्लस आयटा, जहां जेड माइनस आयटा का मैग्नीट्यूड ये लेस देन होगा 2 माइनस आयटा के मैग्नीट्यूड से। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 2 माइनस जेड, समीकरण 2। और यहाँ पे ये जो कंडीशंस होगी जहां जेड माइनस आयटा का मैग्नीट्यूड ये लेस देन होगा, देखो जेड बराबर एक्स प्लस आयटा वाई का यदि हम मैग्नीट्यूड ले तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, रियल वैल्यू का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ऐसे ही हम 2 माइनस आयटा का मॉड ले तो ये क्या बनेगा हमारा, रियल का स्क्वायर तो 4, इमेजिनरी का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 का अंडर रूट बराबर अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब यहाँ f ऑफ z का मान भी ये आ रहा है और g ऑफ z का मान भी ये आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे का विश्लेषिक सातत्य है। अब कहां पर होंगे, तो उस एरिया में होंगे जहां पर इन दोनों का कॉमन एरिया आता हो। तो यहाँ ये हमारे पास में वैल्यू आ गई, दोनों का मान सेम होना चाहिए तभी एक दूसरे का विश्लेषिक सातत्य होगा। यहाँ पे हमने देख लिया कि दोनों का मान तो हमारा क्या आ रहा है, सम का सेम आ रहा है। अब हम इनका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम कैसे बनेगा वो हम चेक करेंगे। डायग्राम बनेगा इनकी कंडीशन से। तो एक कंडीशन तो आ रही है हमारी f ऑफ z के लिए ये कंडीशंस, और एक आ रही है हमारी g ऑफ z के लिए ये कंडीशन। तो इन दो कंडीशंस से हम डायग्राम बनाएंगे। तो कैसे बनेगा डायग्राम वो हम सीखेंगे। तो पहली कंडीशन से हमारी f ऑफ z के लिए हमारी mod z इज लेस देन 2, और सेकंड जो कंडीशन है g ऑफ z के लिए वो है हमारी z माइनस आयटा इज लेस देन अंडर रूट 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के लिए हम अक्ष लेंगे, x अक्ष, y अक्ष। x अक्ष के ऊपर हम रियल वैल्यू लेंगे, y अक्ष के ऊपर हम आयता के कोफिशिएंट वाली वैल्यू लेंगे। तो ये हमने x अक्ष मान लिया जो कि रियल अक्ष है, और ये हमने y अक्ष मान लिया जो कि हमारी इमेजिनरी अक्ष है। अब फर्स्ट के लिए देखो, इसे हम z माइनस 0 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है 0 और रेडियस क्या है 2 या 2 से लेस है। तो ये 1 और ये हमने 2 मान लिया। तो इस प्रकार का हमारा एक सर्किल होगा। ये सर्किल किसके लिए है, f ऑफ z के लिए। फिर दूसरा हमारा, इसके अंदर z माइनस आयटा, इसका मतलब इमेजिनरी अक्ष के ऊपर 1, ओके, इसका नेगेटिव होता है हमारा। तो यहाँ पे ये 2 है तो इसका हाफ, यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट होगा। रेडियस क्या है अंडर रूट 5, और अंडर रूट 5 का मान 2 से ज्यादा होगा। तो ये 1 और ये 2, तो ये तो 3 है, तो इससे तो कम होगा, तो यहाँ पे कहीं मान लिया, और इसके बाहर होगा। तो इसका जो डायग्राम होगा वो हमारा इस प्रकार का एक डायग्राम होगा। अब इस बचे हुए एरिया में जिनमें ये दोनों आ रहा है, f ऑफ z भी है और g ऑफ z भी आ रहा है हमारा, इस कॉमन एरिया के अंदर ये f ऑफ z और g ऑफ z एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे।
तो यहाँ इस कर्व के लिए हमारे पास में कंडीशंस, इस कर्व के लिए हमारे पास कंडीशंस, ये हमारा डायग्राम। और दिए गए डायग्राम या चित्र के अनुसार उभयनिष्ठ या कोमल या छायांकित या शैडो एरिया में, तो दिए गए इसमें चित्र से स्पष्ट है कि, ये कंडीशंस लिख के ये डायग्राम बनाएंगे, लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि छायांकित भाग में ये दोनों कर्व एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। अतः इस क्षेत्र में f ऑफ z तथा g ऑफ z एक दूसरे के विश्लेषिक सातत्य होंगे। तो ये थे हमारे 2023 तक के आए हुए क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें हमने 2011 से 2023 तक आए हुए सभी क्वेश्चंस को हमने यहाँ इस सीरीज में कवर करने की कोशिश की है। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स या ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करें, ताकि इस सीरीज का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।